देखो बेटा मैटलैब च जोड़ा ऑलरेडी असी कर चुके हैं, पहले तो आ गया कि लैंग्वेज मैट्रिक्स लैबोरेटरी, ठीक है, मैट्रिक्स लैबोरेटरी फुल फॉर्म है दी, ठीक हो गया। उस तो बाद जे असी ये कॉन्सटेंट्स वेरीएबल्स एंड एक्सप्रैशनस की गल करिए तो सारे नाल पहले करैक्टर सैट फ्लो चार्ट की तरह ही करना है, ठीक है। बोलो जरा करैक्टर सैट च किन्ने किन्ने आए, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स, दैन स्पेशल करैक्टर्स एंड वाइट स्पेस करैक्टर्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स आ गए A to Z, कैपिटल तो स्मॉल डिफरेंट है, ठीक है जी। न्यूमेरिक्स आ गए 0 to 9, स्पेशल करैक्टर थोड़े सारे आ गए जिन्हें भी कॉमा स्लैश, ठीक है। तो वाइट करैक्टर्स आ गए न्यू लाइन, ठीक है, टैब आ गया, वर्टिकल टैब आ गया, वो सारे स्पेशल करैक्टर्स आ गए। सो बनाना भी तुसी इस तरह फ्लो चार्ट चाहिए, ठीक है। उस तो बाद फर्स्ट टॉपिक है आ गया, सैकेंड टॉपिक थोड़ा आ गया कॉन्सटेंट्स एंड वेरीएबल्स। कॉन्सटेंट्स एंड वेरीएबल्स, कॉन्सटेंट्स की गल करिए तो कॉन्सटेंट्स पहले आ गए न्यूमेरिक कॉन्सटेंट्स, न्यूमेरिक तो करैक्टर कॉन्सटेंट्स। न्यूमेरिक आ गए थोड़े इंटीजर, रियल तो कॉम्पलैक्स। रियल इंटीजर 0 to 9 सारे आ गए विद प्लस एंड माइनस, ऑप्शनल साइन आ गए। जी स्पैशल चीज़ मैंशन करने लिए कही सी वो जरूर लिख के आना, विच आर नॉट अलाउड, ए पॉइंट हाईलाइट करके आना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ₹200 दिस दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। रियल च आ जाएगा कि डेसीमल च लिखना, कुछ भी लिख दो 0.06 लिखते पे हो कुछ भी, सो इनू नाल भी लिख के आना कि ए 0.06 मतलब एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव है कि एक्सपोनेंशियल नैगेटिव है, उन्होंने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म च भी लिख के आना है, ठीक है जी। अच्छा उस तो बाद आ गया कॉम्पलैक्स, सो यह लिख के आना कि मैटलैब च ही ये लैंग्वेज जी असी कॉम्पलैक्स नंबर में भी रिप्रजेंट कर सकते हैं, बाकी जिस तरह फोर्ट्रान या होर लैंग्वेजेस है उन्होंने अपन नहीं कर पाते। सो कॉम्पलैक्स नंबर जो P+Q I लिखते थे तो ये असी I भी लिख सकते हैं, J भी लिख सकते हैं, दीज आर ऑप्शनल्स, ठीक है। I या J लिख सकते हो, सो लिखना है तो P+Q*J, ठीक है। जो भी वैल्यू साइन होएगी, सो 2.300 प्लस 3.2000 डेसीमल्स तक लिख के आना, 4 डेसीमल्स तक मैटलैब च असी परमिशन देने 4 डेसीमल तक *J, यह तुहाडा कॉम्पलैक्स नंबर आ गया, ठीक है जी। रियल पार्ट ए रियल पार्ट आ गया तो यह तुहाडा कॉम्पलैक्स पार्ट आ गया, ठीक हो गया। उस तो बाद तड़ी आ गया करैक्टर्स करैक्टर्स 2 आ गए, सिंगल करैक्टर एंड स्ट्रिंग करैक्टर, सिंगल स्ट्रिंग एंड एस्केप, ठीक है। सिंगल करैक्टर कुछ भी अल्फ़ाबैट तुसी लिखते हो इन्वर्टेड कोटेड च लिखते हो, सपोज A लिखता B लिखता, दैट इज़ सिंगल करैक्टर। तुसी कुछ मोर दैन 1 अल्फ़ाबैट लिखते हो, दैट इज़ स्ट्रिंग करैक्टर। गुड लिख दो, कुछ भी एग्जाम्पल्स नाल मैंशन करके आनी है, 1947 लिख दिता, कोटेड च आ गया, ठीक है। एस्केप करैक्टर किहड़े, एस्केप करैक्टर्स बोलो, टैब, न्यू लाइन, वर्टिकल लाइन एंड आ गया, ठीक है। दीज आर द एस्केप करैक्टर्स। मतलब है कि जो तुसी कुछ भी प्रोग्राम च आंसर जड़ा सपोज वो फॉर्मेशन किदां दी आनी चाहिए, आंसर की प्रेजेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए आंसर की। सो आंसर तुसी चाहते हो कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, पर रूट्स अगली लाइन चाहन, उस वक्त असी यहो जे एस्केप करैक्टर जड़ा वो यूज़ करना। सो दीज आर द कॉन्सटेंट्स एंड वेरीएबल्स, ठीक हो गया। उस तो बाद थोड़ा आ जाता है कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यह भी करना जी, कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ए इनबिल्ट कमांड्स ने मैटलैब च जिहड़ियां तुसी याद करनियां, कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सपोज पोलर कोऑर्डिनेट्स r θ वाला तो कार्टीशियन कोऑर्डिनेट्स XY वाला, पेज नंबर 22, ठीक है। सो इन्हों कन्वर्ट करना है, सो 2 कमांड्स याद करनी है, θr विदिन द स्क्वेयर ब्रैकेट इज़ इक्वल्स टू किहदे तो किहदे करते पे हो, कार्टीशियन टू पोलर POLXY। सो यह याद रखना जे बेटा, दिस इज़ द सिंटैक्स, यह कमांड है वेरी इंपॉर्टेंट, यह याद रखना। देखो कार्टीशियन टू पोलर यदा मतलब है आउटपुट वेरीएबल्स है, जोड़े आउटपुट वेरीएबल्स है उन्होंने हमेशा स्क्वेयर ब्रैकेट च लगाना है, जोड़े इनपुट वेरीएबल्स है उन्होंने राउंड ब्रैकेट च लगाना है। सो दीज आर द इनपुट वेरीएबल्स। सो जे तुसी इनू इस तरह लिखना तो यह याद रखना कि दीज आर द आउटपुट वेरीएबल्स, दीज आर द इनपुट। जे उल्टा करना होएगा, सपोज मैं कह रही हूँ पोलर टू कोऑर्डिनेट करना, तो इत्थे की आ जाएगा XY स्क्वेयर ब्रैकेट, इत्थे की आ जाएगा पोलर टू कार्टीशियन, इत्थे की आ जाएगा θ ते r। सो जो तुसी कमांड विंडो च जाके वैल्यूज़ दोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਰੇਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 3 ਆਪਰੇਟਰਸ ਆਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਕੋਈ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਰੇਜ਼ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ p + q ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ p is 3 q is 2, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡਾਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਰੇਟਰ, ਅਲਜਬਰਿਕ ਫਾਰਮ, ਮੈਟਲੈਬ ਫਾਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਡ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 0 ਔਰ 1 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। 0 ਮੀਨਸ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਟਰੂ ਮੀਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ, 0 ਵੋਲਟੇਜ ਔਰ 1 ਵੋਲਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ। ਸਪੋਜ਼ p is equals to p and q, p 3 ਹੈ q 2 ਹੈ, तो ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ 3 is less than 2, no, so it means false ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 0। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਗੇਟ, ਔਰ ਗੇਟ, ਨੋਟ ਗੇਟ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਔਰ ਗੇਟ, ਐਨੀ ਐਂਡ ਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਗੇਟਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੇਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਗੇਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਬਾਰ b + a b ਬਾਰ, ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਐਰੇ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੈ ਤੇ ਐਨੀ 'ਚ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 0 ਜਾਂ 1 'ਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ 3rd ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਿਲਟ ਇਨ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਬਿਲਟ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਵਿਚ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਮੈਟਲੈਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, SQRT। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਲੌਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਆਏ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ x is equals to 2, x is equal ਜਾਂ y is equals to x plus 2, these are the assignment statement. 2 is assigned to x, x plus 2 is assigned to y, so this is a variable. ठीक है। सो ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ इज इक्वल्स टू वेरिएबल, कुछ भी हो सकता, नंबर भी हो सकता और एक्सप्रैशन भी हो सकता। सो दिस इज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। एक्सप्रैशन सिंटैक्स लिख के नाल एग्जाम्पल लिख के आने, एक लिख दो, दो लिख दो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन करते। ठीक है जी। चलो ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਲੈਬ 'ਚ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਵੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। देखो जी, मैटलैब च क्या होंदा है, सारे नाल पहले स्केलर्स एंड वैक्टर्स स्टडी करिए। स्केलर्स एंड वैक्टर्स, स्केलर्स एंड वैक्टर फिजिक्स वांगू नहीं यूज़ करने, क्योंकि फिजिक्स असीं की कहंदे सी, जे फिजिक्स असीं डेफिनेशन यूज़ करिए तो स्केलर्स की डेफिनेशन आती सी जिस विच हैज़ ओनली मैगनीट्यूड, तो वैक्टर्स आते जिन विच हैज़ मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन। उस तरह नहीं ला रहे असीं इहदे च, क्योंकि मैट्रिसेस नाल डील करना है। ठीक है। सो स्केलर की होएगा जिहड़ा साडे कोल एक एलीमेंट होए। स्केलर इज़ अ 1 into 1 मैट्रिक्स। 1 by 1 मैट्रिक्स नूं तुसीं स्केलर कहोगे। इट मीनस वो मैट्रिक्स जिहदे च एक सिंगल एलीमेंट होए, ओनली 1 सिंगल एलीमेंट, दैट इज़ अ स्केलर। ठीक है। हुण देखो इनू इस तरह लिखते सी, सिंपल मैट्रिक्स नू रिप्रजेंट करने का मैथड लोअर क्लासिस आंदा सी m into n, ਇਹ ਆਂदी है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स।
ठीक है। जे मैं इनू m इंटू 1 लिखदा, दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स। जे m इंटू 1 लिखदा ਇਹਦਾ मतलब m रोज बट सिंगल कॉलम, ठीक है। जे इनू इसी तरह 1 इंटू n लिख दिए तो रोज 1 होगी, कॉलम्स n हो गए, ठीक है। ओके, रिप्रजेंटेशन होगी थोड़ी। हाँ, ਇਹ ਵੈਕਟਰਸ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੇਲਰ, ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੀ ਤੇ m ਇੰਟੂ n ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਤੇ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, रोज़ कॉलम्स डाटा च चेंजेस किस तरह कर सकते हैं। सो पहले आ गई असाइनमेंट ऑफ द डाटा, असाइनिंग डाटा टू द एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर और अ स्केलर, वेक्टर और स्केलर, ठीक है जी। सपोज मेरे पास कोई एक रो वैक्टर है जिहदे च एलीमेंट है 2 3 2 कॉमा नहीं पा रही, पा भी सकते हैं, ऑप्शनल है 2 स्पेस स्पेस 4, ठीक है जी। यह की है कॉलम ते रो, रो, ठीक है। ਇਹ रो ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਲਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਚਾਹੇ और q इज इक्वल्स टू 1 2 4, 1 इज़ द सेम थिंग, ठीक है। कॉमा ऑप्शनल है, कॉमा नहीं डालोगे फिर स्पेस डालनी पड़ेगी, जब स्पेस नहीं डालोगे तो फिर इक्को नंबर आ जाएगा 1 2 एंड 4, ठीक है। सो यह मेरे पास आ गया रो वैक्टर। रो वैक्टर ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਨਟੂ ਕਾਲਮ ਵੈਕਟਰਸ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ 1 2 4 ਲਾਸਟ ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਕਾਲਮ ਹੈ, बीच में भी डालना है। ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਲਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਸੈਮੀ ਕਾਲਮ 2, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, और एंड में नहीं डालने। ਨਹੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਐਂਡ 'ਚ ਡਾਲ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਰੋ ਤੋਂ ਕਾਲਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਂਟਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਪਾ ਲਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਰ फिर वो कॉलम ही रहेगा। ਕਾਲਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੇਲਰ ਵੈਕਟਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਤੇ p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 10 ਲਿਖਦਾ, q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਲਿਖਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਲਿਖਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਸਕੇਲਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਰੋ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਰੋ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕਾਲਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਐਰੇਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਐਰੇ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3 ਸੈਮੀ ਕਾਲਮ 4 ਸੈਮੀ ਕਾਲਮ 5, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 2 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੋਗੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ y ਕ੍ਰੋਸ x, ठीक है। तो जे मैं एक फिर ही लिखा z इज इक्वल्स टू x क्रॉस y, देखो जरा दोनों जो इस केस से z का आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। एक्स मैम एक्स के ऊपर डैश का मतलब ये है। हाँ मैम x बार एक्स डैश एक्स डैश we multiply y by x dash। अच्छा अच्छा मैम वो एक्चुअली में x जो है ना उन्होंने रो वेक्टर लिया हुआ है, x डैश कॉलम वेक्टर वो तुसी ट्रांसपोज करोगे तो चेंज हो जाएगा ना, डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है, ठीक है। इस तरह अच्छा ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਤੇ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਾਲਮ ਆ ਗਿਆ 3 4 5, ਰੋ ਆਈ 1 2 ਐਂਡ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ 1 2 0, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਨਟੂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਨਟੂ 3 4 5, ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, x ਇੰਟੂ y ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ y ਇੰਟੂ x, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
प्रोग्रामिंग च एंटर करना है तो ऐ नहीं सोचना कि एक्स ए इंटू बी या बी इंटू ए वन इज़ द सेम थिंग। क्यों? क्योंकि मैटलैब एरर्स ते मैट्रिसेस नाल डील करती है तो मैट्रिसेस या एरर्स च ए ते बी या एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन सेम रहन देंदी। ठीक है, ए एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स। तो यदि नाल एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करके आना है कि दिस इज़ द केस, देन हाउ वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू एरेज। क्लियर है? चलो उस तो बाद वेक्टर ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज चेंज करना। वेरी गुड। ट्रांसपोज सपोज मेरे पास एक कमांड देख लें पहले। कमांड कहना है इन्हों जो कमांड या सिंटैक्स लिख के आना तो उन्होंने अंडरलाइन करके हाईलाइट करके आना है। तो मेरे पास ट्रांसपोज का फॉर्मूला या लिखने का तरीका की है, डैश लगाना, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स टी ट्रांसपोज आ रहा है। ठीक है, मेरे पास एक्स टी की वैल्यू गिवन है सपोज 3 4 5 तो जो तुम उसका ट्रांसपोज लोगे तो मेरे पास ट्रांसपोज की आना चाहिए 3 4 5 रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो। ठीक है जी। सो दिस इज़ द वेक्टर ट्रांसपोज। ओके, अच्छा जी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए मेरे पास सपोज आयोटा 2 + 4 आयोटा -3 + 4 आयोटा। ठीक है, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ट्रांसपोज लै रहे हो तो ट्रांसपोज की कर देगा आयोटा ਨੂੰ ਕੱਚ कन्वर्ट करता ट्रांसपोज नहीं, आयोटा कन्वर्टेड इनटू माइनस आयोटा। ट्रांसपोज हमेशा माइनस से कन्वर्ट कर दिंदा। ठीक है जी। सो इनू इहदी कमांड की आएगी, कमांड इज़ इनू अंडरलाइन कर लो y इज़ इक्वल्स टू कंजूगेट ऑफ जे है एक्स है तो अपनी पेंसिल लेके बैठा करो या पेन नाल अंडरलाइन कर लो कि यही मेन चीज़ है जी ये तुसी याद करनी है। यही मेन चीज़ है ये जी तुसी याद करनी है। ठीक है, हुण यह कमांड की करेगी आयोटा नू माइनस आयोटा। इसका मतलब हुण जो तुसी रिप्रजेंट करना है तो आयोटा नू मतलब रियल पार्ट कितना है, 0 कला आयोटा है तो 0 है ना। सो मेरे पास एक्चुअली आना की चाहिए दिस इज़ एक्स इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस पहले मैं नंबर लिख रही हूँ आयो 1.000 3 तक लिख देना 4 डेसिमल तक आयोटा, फिर 2.0000 4 डेसिमल प्लस 4.000 इंटू आयोटा तो तीसरा नंबर -3.00004 प्लस 4.1234 इंटू आयोटा। तो जो तुम इसका कंजूगेट लोगे तो वाई का आंसर की आ जाएगा, कच कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्लस इज कन्वर्टेड इनटू माइनस, दिस प्लस इज कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव एंड दिस इज इन नेगेटिव। बाकी सारा आंसर समझ जाएगा। ठीक आ गई, समझ आ गई। सो कमांड तुहानू पता होनी चाहिए कि कंजूगेट करदा लिखना। ठीक हो गया। उस तो बाद क्रिएशन ऑफ द ईक्वली स्पेस्ड, ईवनली कह लो या ईक्वली कह लो, एक गल ईवनली भी हो गई है, ईवनली स्पेस्ड रो वैक्टर्स की मतलब की है हुण ये आप कमांड बड़ी ध्यान ना करनी है, मैंने बहुत यूज़ आनी बेटा। देखो कोई मैं रो वैक्टर लै रही हूँ, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि तुसी मैनू आउटपुट इस तरह लिख के देनी है कि मेरे पास नंबर्स आन 1 2 3 4 5 इक्वली स्पेस्ड है या ईवनली स्पेस्ड है। ठीक है, तो यह नहीं है कि मैंने हर बारी मैं कह रही 10 नंबर मैं प्रिंट करने हैं तो यदा मतलब तुसी की लिखते पे हो, तुसी क्या मैम 1 तो शुरू करके 10 तक लिखना है इक्वली स्पेस्ड विद एन इंटरवल ऑफ 1, है ना। सो यदा सिंटैक्स की आएगा दैट इज़ द या कमांड कह लो या सिंटैक्स। कमांड वेरी इंपॉर्टेंट की लिखना तुसी इनिशियल वैल्यू जो मैं प्रोग्राम करवावांगी मैं पूछना जी, फिर कॉलम इंक्रीमेंट, कॉलम लास्ट वैल्यू, ये लिख लो उत्थे लिख या लास्ट वैल्यू या फाइनल इनिशियल वैल्यू कॉलम पा के ना इस तरह यह पैने चाहिए, जे नहीं पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है जी, इंक्रीमेंट तो लास्ट वैल्यू या फाइनल वैल्यू कोई गल है, इनू इनक्लोज करके आना पेपर च। ठीक है, फिर हुण एग्जाम्पल करिए मेरे पास सपोज तुम यह नीचे लिख के आना, हूँ मैं सपोज लिखती पी हाँ एनू वेरीएबल नेम इज़ इक्वल टू लिख लेना, वेरीएबल नेम इज़ इक्वल्स टू, वेरीएबल नेम हाइफन पा के इज़ इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू एंड दिस वन पूरा आ जाएगा। वेरीएबल नेम सपोज मैं लिया x इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता 1 इज़ टू 2 इज़ टू 11, हूँ मैंने दसो आंसर की आना चाहिए। इनिशियल वैल्यू 1, लास्ट वैल्यू या फाइनल वैल्यू इज़ 11 विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 2, आंसर की आया 1 3 5 7 9 11, दिस इज आंसर।
ठीक है लेके आना ना। हाँ आंसर ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਸ x is equals to 12.5 is to minus 2.5 is to 0 है देखो जरा पॉसिबल है कि क्या उन्हें इनिशियल वैल्यू इज 12.5 जाना किसों तक है 0 तक ठीक है जी विद एन इंटरवल ऑफ माइनस 2.5 सो आंसर इज 12 आंसर की आ जाएगा 12.5000 फिर उस तो बाद आएगा 10 पॉइंट कर दिया फिर 7.5 फिर उस तो बाद 5 4 फिर 2.5000 ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ 11 is to 1 is to 5 ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆਇਆ 11 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ 1 ਵਿਦ ਐਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਫ 1 ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ठीक है सो जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਇਕੁਅਲੀ ਸਪੇਸਡ ਰੋ ਵੈਕਟਰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸ का है 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਮਾਂਡ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਏ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਂਡਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡਸ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨੇ ਫॉर ਥੀਸ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਕਮਾਂਡਸ ਦੇਣ ਤੇ ਕਮਾਂਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਰੋ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਸਪੇਸਡ ਰੋ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਮਾਰਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਗਲੀ ਕਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ 2 ਕਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ LIN ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਨ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਸਪੇਸਡ ਵੈਕਟਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਸਪੇਸਡ ਵੈਕਟਰਸ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਸਪੇਸਡ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੈਂਥ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ठीक है सपोज मेरे पास कमांड की आई LIN लाइन स्पेस x1 x2 ਅਪ ਟੂ n ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ x1 ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ x1 ਤੋਂ x2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਸਪੇਸਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ n ਇਕੁਅਲੀ ਸਪੇਸਡ ठीक है मैं एग्जांपल लिख के देखती हैं सपोज वेरिएबल नेम a इज इक्वल्स टू लाइन स्पेस 0,10,5 ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸਪੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ 5 ਇੰਟਰਵਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 5 ਸਟੈਪਸ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਸਟੈਪਸ ਐਂਡ ਸਟੈਪਸ सो 0 to 10 तक 5 स्टेप्स कितनी वैल्यूज आई हैं किस तरह करोगे 2.5 5 7.5 तक 10 ठीक हो गया चलो अगला थर्ड लॉग स्पेस की कमांड लॉग स्पेस कमांड्स हाईलाइट करके आनियां एग्जाम च लॉग स्पेस ABN ਇਹਦਾ मतलब लॉगरिथमेटिकली स्पेस्ड वैक्टर ऑफ लेंथ n ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ a ਟੂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ b ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਏ log स्पेस 0 4, 3 ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਟੈਪ ਕਿੰਨੇ 3 ਸਟੈਪਸ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 0 1 3 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 100 ਤੇ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਕਿਹੜਾ यही वाला 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ a ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ b ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਿਦ ਸਟੈਪ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਲੈਂਥ 3 ਮਤਲਬ 3 ਸਟੈਪਸ ਆਣ ये तो मैम
एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्पल नाल मेंशन करके आनी जरूर एक एग्जाम्पल जरूर अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो फिर 2 इंटरवल आ जाएंगे 0 10